मित्रों, मैं आज आपसे एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करना चाहता हूँ और वो मुद्दा है। एक न्यूज़ मुझे कल मिला। राजेश जी डीडी न्यूज़ के एक अच्छे जाने माने पत्रकार हैं। उनके पास तिवारी जी ने कहीं से एक क्लिप भेजा है जिसमें बताया गया है कि एक मजदूर दिल्ली से चला पैदल, चलते 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 बनारस पहुंचा। बनारस में फटी के कारण वो थक हार के एक किसी गुमटी के पास गिर गया। लोगों को ये भय हुआ कि कोरोना है, एंड उस कोरोना के भय से डॉक्टर्स भी कम आए वहाँ पे और लोगों ने रिस्पॉन्ड भी ठीक से नहीं किया। मैं उस मजदूर का आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, आप देखिएगा। अगर आप इस फोटो को देखें तो समझ में आएगा कि मैं चलते चलते आप इमेजिन कीजिए उस मजदूर के जज्बे का। ये मजदूर बनारस पहुंचता है, बनारस में थक जाता है फटीग के कारण। वो एम्बुलेंस बुलाई गई, वैसे एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस आई। फटीग के कारण वो बंदा उस जगह पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो बीमार हो जाता है, गिर जाता है थकान से और रास्ते में ही दम तोड़ देता है। लोगों में ये भय था कि वो बीमार है, वो कोरोना से पीड़ित है। बहुत लोग उसके पास पहुंचे नहीं और वो मर जाता है। और ये न्यूज़ महतो जी वाला जो न्यूज़ है, तिवारी जी के पास आया और तिवारी जी ने ट्वीट किया, फेसबुक पे शेयर किया। डीडी न्यूज़ से राजेश जी ने उसको पिकअप किया और अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया। और उसके बाद फिर मैंने भी उसको देखा। कल मैं इस पे चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं कर पाया। मैंने सोचा आज तसल्ली से आपके साथ इस पे चर्चा करूंगा। ये पहला केस नहीं है मित्रों। जिस समय कोरोना क्राइसिस स्टार्ट हुआ था और लोग पलायन होने लगे थे, पैदल जाना शुरू कर दिया था जब लोगों ने, तब भी मैंने इस पे एक चर्चा किया था। आप इमेजिन कीजिए, राजस्थान से, पंजाब से, दिल्ली से चल के लोग बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद कलकत्ता, कुछ लोग बांग्लादेशी भी थे। ये सब चलते 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 अपने रास्ते को हो लिए। कुछ सरकारों ने बहुत मदद की, कुछ रास्ते में कुछ लोगों ने भी मदद की, रास्ते में पुलिस ने परेशान भी किया। कुछ लुम्पेन एलिमेंट्स जो होते हैं उन लोगों ने भी परेशान किया और वो मर जाता है बंदा। कल का ही न्यूज़ है, 2 दिन पहले का न्यूज़ है ये। एक साधु, 2 साधु थे जो क्रिमेशन में जा रहे थे मुंबई में। उनको लोग मार के ख़त्म कर देते हैं एंड सब रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब कल अर्नब गोस्वामी जी ने कांग्रेस पे, खासकर सोनिया गांधी पे डायरेक्ट अटैक किया पॉलिटिकल अपना विचार देते समय। रात में जब वो घर जा रहे होते हैं 12 के लगभग, जो मैंने वो वीडियो क्लिप आपने भी देखा होगा शायद, उनको पता चलता है कि उन पर हमला हो रहा है। उनका लक अच्छा था, सिक्योरिटी गार्ड साथ में थी तो बच गए। लेकिन अब ये बताइए उनका क्या, जिनके पास प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं होता। पुलिस के पास जाने के बावजूद पुलिस जो है कुछ नहीं करती है। 2 साधुओं को पुलिस के सामने मार दिया जाता है। ये एक बीमार आदमी चला, रास्ते में मर जाता है। एक नहीं है, ये सिंबॉलिक है मित्रों। ये आम जनता के आसपास ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसके भुक्त भोगी कोई भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, और आपके आसपास के लोग, पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए भारत की के साथ हो क्या रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये मोदी जी हों या योगी जी हों या दूसरे जितने भी एक्टिव नेता लोग हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एवरीवेयर, ये 2 4 5 10 नेता लोग क्या कर लेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हम भूल जा रहे हैं।
एंड वो एस्पेक्ट है ह्यूमन वैल्यूज़ का, इंसानियत का। रास्ते में लोग लूट लेते हैं, उस गरीब का पॉकेट मार लेते हैं जो घर जा रहा है, किसी का साइकिल छीन लेते हैं, किसी की बीवी से का चेन छीन के भाग जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए, एक बंदा हताश जिंदगी से एक शहर में कुछ एम्बिशन लेके आता है, उसके बाद आने के बाद मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसकी ज़िंदगी चल पड़ती है, उसको आस हो जाता है ज़िंदगी से, और अचानक से क्राइसिस आता है, और हौसला टूट जाता है उसका। अपनी बीवी बच्चों के साथ फिर से संसार बसाने की सोच को लेके फिर वापस अपने गांव जाता है, देहात जाता है। किसी की बीवी प्रेग्नेंट है, किसी के गोदी में बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, किसी की माँ बीमार है, बूढ़ी माँ है, किसी का बाप बीमार है, वो खुद बीमार हो सकता है कभी। थोड़ा सोचिए ये इंसिडेंट्स, और ये एक दो नहीं है केसेस। अगर आप इसको ठीक से एनालाइज करेंगे तो ये लाखों में मिलेंगे ऐसे लोग जो इस कोरोना क्राइसिस गुजरते हुए सबसे पहले जो हिट किया है कोरोना क्राइसिस ने। कोरोना ने कम हिट किया है, गरीबी ने ज़्यादा हिट किया दोस्तों। और ऐसी स्थिति में आप इमेजिन कीजिए, हम इंसानियत भूल जाते हैं, ऐसे मजदूरों को परेशान करते हैं, ऐसे साधुओं को परेशान करते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट को परेशान करते हैं जो सही रिपोर्टिंग करने की कोशिश करता है। हम किस डायरेक्शन में अपने भारतवर्ष को ले जा रहे हैं? तो आज इस विचारक मंच से मैं आपसे 3-4 सवाल करना चाहूँगा। आपको अगर टाइम मिले तो इस पर सोचिएगा और कमेंट दीजिए, जवाब दीजिएगा कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। क्या हमारे लिए इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है? आप इमेजिन कीजिए, एक कुत्ता जब दूसरे कुत्ते के लिए रजाई का व्यवस्था कर सकता है, एक कुत्ता दूसरों कुत्ते के लिए खाना खाने का व्यवस्था कर सकता है, एक कुत्ता जब एक्सीडेंट हो जाता है तो दूसरा कुत्ता अपने कम्युनिटी के लिए उस कुत्ते को सारे बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए रोड पे आता है और मुंह से खींच के साइड पे करने की कोशिश करता है। और एक इंसान जब ऐसी स्थिति आती है तो वो अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। कोई गरीब तड़प रहा होता है, बीमार हो रहा होता है, अनदेखा करके उसको बाहर चला जाता है, छोड़ देते हैं। कोई कोरोना क्राइसिस से पीड़ित है, डिप्रेशन में है, परेशान है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे नर्सेस नहीं मिलती हैं, डॉक्टर्स नहीं मिलती हैं, अटेंडेंट नहीं मिलते हैं, वो उनको छोड़ के भाग जाते हैं। ये उनकी ड्यूटी है। अब एक तरफ ये कहानी चल रही है, दूसरी तरफ जो लोग अटेंडेंट हैं उसके पास कोई, अगर वो एक्टिवली अगर किसी की मदद करने की कोशिश करता है तो कोरोना पीड़ित लोग उस पर थूक देते हैं, पिटाई करने लगते हैं। जब पुलिस उनको रोक टोक करती है कि आप पब्लिकली मत आइए, 144 लगा हुआ है, धारा लगा हुआ है, और ये सारे एक्टिविटीज़ हमारे भारत में हो रही है। एक तरफ हमारे पास न्यूज़ आ रहा है विक्रम चंद्रा का, उन्होंने न्यूज़ शेयर किया है कि अमेरिका ने मनी पर ज़्यादा ध्यान दिया और उसने शटडाउन जल्दी नहीं किया, इसके कारण से आज अमेरिका भुगत रहा है। हमारे भारत ने मनी को ध्यान नहीं दिया, इंसानियत पर ध्यान दिया और शटडाउन बहुत जल्दी कर दिया, टाइमली कर दिया, और उसी कारण से ये क्राइसिस में हम जो है ह्यूमन जो वैल्यूज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने फैक्ट्रीज बंद कर दिए, सिस्टम बंद कर दिए, थैंक्स टू मोदी जी एंड सम गुड लीडरशिप, जिसके कारण से ऐसा हो पाया। मैं कभी इमेजिन करता हूँ कि अगर ये स्थिति सोनिया गांधी जी की होती, वो प्राइम मिनिस्टर होती, या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते, या कांग्रेस के कुछ लोग जो कॉकस बना के भारत को लूटते रहे अभी तक, वो प्राइम मिनिस्टर होते या वो पावर में होते, तो क्या ऐसा डिसीजन ले पाते? और जब ऐसा डिसीजन मोदी जी ने ले लिया और ऐसी स्थिति में हमारे साथ हमारा जो भारतीय मूल है वो लीडरशिप हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उस मूल को छोड़ के हम उस कोरोना क्राइसिस में को एग्रीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हम मॉब लिंचिंग कर देते हैं साधुओं का,
कभी हम नर्सों को परेशान करते हैं, कभी पुलिस पे कोई पिटाई कर देते हैं, कभी किसी पड़ोसी से लड़ जाते हैं। ये लगातार क्लिप्स आ रही हैं मित्रों, हमारे देश की है ये क्लिप्स, ये कहीं बाहर से नहीं आई हैं। पाकिस्तान की स्थिति नहीं है ये भारत की स्थिति में बता रहा हूँ। बनाना रिपब्लिक बना के रखने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। भाई एक गरीबी होना, अनपढ़ होना एक दूसरी बात है, लेकिन ये इंसानियत का जो 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 लैंग्वेज है, ये इंसानियत का लैंग्वेज जो है वो हम कहीं नहीं सीखते, किसी किताब में नहीं सीखा जाता। ये चीज़ ये फील किया जाता है, और ये फीलिंग कुत्तों में हो रही है, जानवरों में हो रही है, पेड़ पौधे में है। आप देखिए ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये पौधा, ये पहले थोड़ा सा सूखने लगा था क्योंकि कुछ कारणवश मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैं इनसे बातें करता हूँ, इनको पानी पिलाता हूँ, एंड वो देखिए कितने खुशहाल नज़र आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको आसपास मिल जाएंगे मित्रों। एक पौधा, एक जानवर, एक आसपास जो आपका सराउंडिंग है वो पॉजिटिविटी दे रहा होता है। अगर आप पॉजिटिव होते हैं उसके साथ, तो आप खुद हाथ से पिलाइए पानी किसी को, अपने बच्चे को, अपने दोस्त को, अपने 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 रिलेटिव्स को, फैमिली के फ्रेंड्स को, एंड वही चीज़ कोई दूसरा मेट या समबडी जिसके पास भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, वो ये काम कर रहा होता है, तो उसका फल अच्छा नहीं होता दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम करो तो सेवा भाव से करना चाहिए। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो सेवा भाव से कीजिए मदद, नहीं तो मत कीजिए प्लीज़। वहाँ पे आप सेवा भाव भी कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये दिस इज़ समथिंग जो मुझे कभी कभी डिस्टर्ब करता है। अगर आपको भी करता होगा तो इस पर ज़रूर कमेंट दीजिए। अर्नब गोस्वामी की बात है, अगर अर्नब गोस्वामी ने कुछ गलती बोल रखा है तो उसको भाई आप कानून से सजा दिलवाइए ना, आप पीटने भेज देते हैं। कमाल हो गया, ये गुंडा राज चल रहा है। मुंबई में ये हो रहा है, ये केला। आई फेल टू अंडरस्टैंड ठाकरे साहब कर क्या रहे हैं। बड़ा हिंदू, बड़ा मराठी मानुस, बड़ा राष्ट्रवाद की बात हो रही थी। अब ये सारा राष्ट्रवाद खत्म जब से कांग्रेस के साथ दोस्ती हुई, तब से कमाल हो गया भाई। ये पॉलिटिक्स है, ये क्या चल रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। मित्रों, अगर आपको मेरी बातों से सहमति मिलती है और आपको लगता है कि मैं कुछ सही बोल रहा हूँ तो ये कमेंट जरूर दीजिए अभी यहाँ पे, और मेरे इस लेक्चर को, मेरे इस संवाद को जरूर दूसरों तक पहुँचाएँ। और मैं आशा करता हूँ कि हम आपको जब टाइम मिले, अभी सही टाइम है सोचने का, इंट्रोस्पेक्ट करें और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करें कि क्या ये जो एक्टिविटी चल रहा है भारत में, क्या इस पे हम कोई रोक लगा सकते हैं, क्या इसको बेटर करने के लिए कुछ हम मूल रूप से कोई चेंज ला सकते हैं। अगर ला सकते हैं तो कहाँ से ला सकते हैं, क्या हम कलेक्टिवली कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं। अगर आप हमारे विचारक मंच से जुड़ना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ग्रुप है इंडिया ऑन द मूव, उसको भी ज्वाइन कीजिए, और जहाँ कहीं भी हो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी फैलाते रहिए और भारतीयता को बरकरार रखिए, डाइवर्सिटी को बरकरार रखिए, इसकी संस्कृति को बरकरार रखिए, ये सिविलाइजेशनल वैल्यू जो हमारे पास है उसको बरकरार रखिए। मित्रों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप टू सी यू सून, टिल देन गुड बाय एंड आदियोस।